देश की पावन धारा को मैं प्रणाम करूं, देश की पावन धारा को मैं प्रणाम करूं। माता पिता गुरु भगवान को प्रणाम है। वो आजादी दिलाने वाले वीर शहीदों चंद्रशेखर और सुभाष महान को प्रणाम है। वो भूख की पीड़ा जो हर सब की है लेता, मेरे प्यारे देश के किसानों को प्रणाम है। उस सीमा पे खड़े होके रक्षा है कर रहे भारतीय सेना के जवानों को प्रणाम है, भारतीय सेना के जवानों को प्रणाम है। अभी 26 जुलाई को हम सभी देशवासियों ने कारगिल विजय दिवस मनाया। तो कारगिल में शहीद हुए बेटे की जब लाश घर आती है तो एक माँ के मन में क्या विचार उठते हैं, मैं वो 4 पंक्तियों में रखता हूं आपके समक्ष कि जीती जागती ही माता मूर्ति बनी, देखा जब बेटा घर तिरंगे में लिपटे करके आया है। जीती जागती माता मूर्ति बनी, देखा जब बेटा घर तिरंगे में लिपटे करके आया है। होठ हैं ये कांप रहे, कुछ है सवाल उठे, सुना बेटा टुकड़ों में फट करके आया है। होठ हैं कांप रहे, कुछ है सवाल उठे, सुना बेटा टुकड़ों में फट करके आया है। और क्या सवाल करती हो कि थोड़ी सी ऊंचाई कम पड़ी छोटे बेटे की, थोड़ी सी ऊंचाई कम पड़ी छोटे बेटे की, उस सैनिक की भर्ती से छट करके आया है। वो 1 इंच कम नहीं लेते हो साहब जी, आज बेटा इंच इंच बट करके आया है, आज बेटा इंच इंच बट करके आया है। तब यहां से पंक्तियां निकलती हैं कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने कटाया सर, ऐसे वीर बाकुरों को नमस्कार कीजिए। सीमा की सुरक्षा है तू जिसने कटाया सर, ऐसे वीर बाकुरों को नमस्कार कीजिए। और पुत्र को प्यार से जितना पालते, एक बार इन्हें भी थोड़ा प्यार दीजिए। पुत्र को प्यार से जितना हो पालते, एक बार इन्हें भी थोड़ा प्यार दीजिए। और इनके सम्मान में एक सलाह देता, आप सभी इस पे भी विचार कीजिए। और फीता कटवाना बंद करो भ्रष्टाचारियों से, देश के सिपाहियों को ये अधिकार दीजिए। फीता कटवाना बंद करो भ्रष्टाचारियों से। अब मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले अपनी कविता की प्रस्तावना में 4 पंक्तियां रखता हूं कि नहीं, प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी सब बेईमानी लगते हैं, मेरी चाहत के आगे सारे पानी पानी लगते हैं। प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी सब बेईमानी लगते हैं, मेरी चाहत के आगे सारे पानी पानी लगते हैं। और 3 रंग हैं इस झंडे के, इनको ही फहराना है, सांसें मेरी इनको अर्पित ये जिंदगानी लगते हैं, सांसें मेरी इनको अर्पित। वहां से मेरी कविता शुरू होती कि मैं भी अपनी कलम उठाकर लिख दूं बिंदिया पायल पर, गोरी के गालों पर लिख दूं उसके काजल पर, उसके रूप को चंदा लिख दूं या नैनों को तीर लिखूं, उसके रूप को चंदा लिख दूं या नैनों को तीर लिखूं, कृष्ण की उसको राधा लिख दूं या रांझा की हीर लिखूं। मैं भी अपनी कविता करके कापी के पन्ने भर डालूं, मैं भी प्रेम प्रसंगों से कापी के पन्ने भर डालूं। यदि मेरी भी कलम चली अब सम्मा के परवानों पर, तो फिर आकर कौन लिखेगा धरती के दीवानों पर, तो फिर आकर कौन लिखेगा कि रूप रंग में पागल होकर यदि मैं भी खो जाऊंगा, त्याग और बलिदान की बातें तब कैसे बतलाऊंगा। शब्दों की इस चित्रकला में तब तुम सबको दिखेगा कौन, यदि गोरी पर मैं भी लिखूं तो सैनिक पर लिखेगा कौन। तो सैनिक होना क्या होता यह बात बताने आया हूँ, सैनिक होना क्या होता यह बात बताने आया हूँ, मैं जनमानस तक सैनिक की पीड़ा पहुँचाने आया हूँ। ओ पहन के वर्दी आगे बढ़ते, फूले नहीं समाते हैं, जय भारत माता की कहते और वंदे मातरम गाते हैं। दुश्मन से ये कभी न डरते, आगे बढ़ते जाते हैं, या तो खुद मर जाते हैं या इनको मार भगाते हैं। ओ माता पिता भाई बहनों का साथ छोड़ ये जाते हैं, दिल में ख्वाहिश रखते पर जज्बात छोड़ ये जाते हैं। कफन है सिर पे बांध लिया और दिल में ले अरमान चले, दुश्मन थर थर कांप रहा जब उसकी ओर जमान चले। और सीमा पार बसे जो दुश्मन तहस नहस कर डाला है, पर घर के भीतर घूम रहे कुछ लेकर विष का प्याला है। और उन्हीं विषयों को उनकी औकात बताने आया हूँ, मैं जनमानस तक सैनिक की पीड़ा पहुँचाने आया हूँ।
और साहब जब हमारी सेना कुछ कर्म करती है तो उस पर तंज कसे जाते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं, उनसे सबूत मांगे जाते हैं, तब वहां से कविता निकलती है कि पूछ रहे हैं कितने मारे कहां कहां पर मारे हैं, पूछ रहे हैं कितने मारे कहां कहां पर मारे हैं, कितनी गोली चली वहां क्या वापस आए सारे हैं। जब सबूत मांगा होगा इस राजनीति के आंगन में, कैथी वैसा उठी होगी उस सैनिक के अंतर मन में, जिसने इस नन्ही बगिया को लहू से सींचा बड़ा किया, माँ के वीर सपूतों पर है प्रश्न ये कैसा खड़ा किया। और साहब सैनिक क्या होता है कि इनका मन भी करता है कि झूमे नाचे गाए ये, इनके मन में भी आती है डफली उठा बजाए ये, तन के कैसे होते पर मन के ये कोमल होते हैं, रातों को तकिए के नीचे ये भी छुप कर रोते हैं। बूढ़ी माता रोती होगी कुंठित भाई बहन हुए, उस वीर बांकुरे के देखो अब सपने सारे दहन हुए, उन्हीं बाकुरों का सम्मान तुम्हारे हाथ बताने आया हूँ, मैं जनमानस तक सैनिक की पीड़ा पहुंचाने आया हूँ। और अपनी 4 पंक्तियों के साथ मैं कविता को विराम दूंगा कि नहीं ख्याति की खातिर लिखता ना सोचू पहचान बढ़े, एक बने हम नेक बने हम आपस में सम्मान बढ़े, प्रेम और सौहार्द बढ़े ये भाईचारा बना रहे, देशभक्ति से ओतप्रोत ये देश हमारा बना रहे, और देश धर्म को सब धर्मों से ऊपर रखकर तोलो तुम, दोनों हाथ उठाकर जय भारत माता की बोलो तुम। धन्यवाद।